हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आपने टाइटल एंड थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, तो आपको आइडिया लग गया है कि ये वीडियो आज किस टॉपिक पे होने वाली है। इस तरह की वीडियोस मैं बहुत रेयर बनाता हूं, बट जब भी मैंने वीडियोस बनाई है आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, क्योंकि मैं डिटेल में कवर करता हूं सारी चीजों को। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपकी रोड मैप फॉर फ्रंट एंड डेवलपर इन 2024 कि कैसे आप हाउ टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर इन 2024 बन सकते हैं। वो सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। प्रॉपर रोड मैप है ये, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों पे आपको फॉलो करना है और कहां कहां से चीजें मिल सकती हैं, सारा कुछ। और ये सब कुछ चीज आपको फ्री में मिलेगी गाइस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। और जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। कहां से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा इसी वीडियो के अंदर। और जितने भी मेरे कोर्सेज होंगे वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे ही। तो अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। यहां पे चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और वहां पे स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको यहाँ पे मैं विजिबल हो भी रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए मैंने पहले स्क्रीन पे रखा है पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि ये स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको कवर करूंगा पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पहली स्लाइड पे। अब इसके बाद में जो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पे HTML का। ओके, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 12th पास करके आए होंगे, जिनका फर्स्ट ईयर कॉलेज होगा और जो अभी जस्ट इंटरेस्ट बिल्ड हो ही रहा होगा उनका इस वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं उनके लिए यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने। इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रीड करने के लिए कि क्या है वेब डेवलपमेंट वो, और मैं आपको मोटा मोटा समझा भी देता हूं। तो मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, जो वेब डेवलपमेंट है आपका, वो हमारा वेबसाइट से रिलेटेड होता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं, जितनी भी आप फ्रंट एंड में देखते हैं, लाइक ई कॉमर्स के अंदर आप बात करें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या अदर कोई भी वेबसाइट्स, तो जितना भी आपको वो वेबसाइट का लुक एंड फील दिखता है सामने से, वो फ्रंट एंड डेवलपर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब उसके अंदर ही बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी जॉब लग सके पर्टिकुलर उस रोल में, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। और इसी के साथ में मैंने मेंशन करा है आपका बैकएंड से रिलेटेड भी। यहाँ पे अगर आप बैकएंड देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने बैकएंड के लिए भी यहाँ पे रखा है, बट इस बैकएंड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसके अंदर रोड मैप के अंदर पर्टिकुलर हर एक लैंग्वेज और उसके फ्रेमवर्क के बारे में मैं बात करूंगा वहां पे डिटेल में। और यहां पे आपको दिख रहा होगा जो कोर मैंने मेंशन करा है आपका वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो है आपका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस फ्रंट एंड रोड मैप के अंदर। तो चलिए, ये इतनी बात आप समझ गए कि वेब डेवलपमेंट है क्या, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या होता है, और बैक एंड डेवलपमेंट का छोटा बहुत आपको बस सिनारियो मैंने समझा दिया। डिटेल तो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा जो अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है पहला पार्ट, आपका पहला स्टेप। जब कभी भी आप अपने आप को देखें कि आपको अगर आईटी के अंदर आना है और उसमें आप वेब डेवलपमेंट फील्ड चूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी अगर आप चूज कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आपको सबसे पहला स्टेप लेना होगा HTML को लर्न करने का। अब HTML ही क्यों? क्योंकि HTML का क्या है, पहले फुल फॉर्म समझिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट आपकी वेब एप्लीकेशन की स्केलेटन मतलब आर्किटेक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं इस HTML के थ्रू। विदाउट इसके कोई भी वेब एप्लीकेशन यहां पे डिजाइन नहीं हो सकती अभी के केस में। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आप जैसे आपको बताया कि जितना भी आर्किटेक्चर होगा, जितना भी ढांचा स्टार्ट होगा ना आपका वेबसाइट का, वो सब कुछ आपका HTML ही हैंडल करता है। तो यहां पे कौन कौन सी चीजें आपको यहां पे याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है, वो देखिए। सबसे पहले आपको बेसिक HTML आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर देखिए मैंने आपको एक लोगो यहां पे आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का, ये HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, जो कि 2014 में आया था आपका। उसके बाद से कोई भी अभी लेटेस्ट इनका वर्जन अपडेट नहीं हुआ है। तो आप HTML5 को ही रिकमेंड करें। जो भी इनके फीचर्स हैं, जो भी चीजें हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग और उसी के अराउंड ही सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो यहां पे बेसिक HTML आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है। सेकंड, इसके बाद में आपको पता होना चाहिए ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स टैग के बारे में। अब ये टैग होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें तो मैंने अपने कोर्स में आपको डिफाइन कर रखी हैं। यहां पे बस मैं आपको वो टॉपिक्स बता दे रहा हूं जो आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उस इंटरव्यू को क्रैक करने में। ओके,
अब इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए HTML के अंदर टेबल्स के बारे में, क्योंकि आपने जब कभी भी देखा होगा गवर्नमेंट वेबसाइट की बात करें या डैशबोर्ड की बात करें या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के अंदर, तो वहां पे आपको इनपुट फील्ड्स और टेबल्स ये बहुत कॉमन चीजें मिली होंगी वहां पे। तो टेबल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका HTML के अंदर, तो आपको इसको लर्न करना चाहिए गाइस। ओके, इसके बाद है आपका फॉर्म्स। फॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी एप्लीकेशन को उठा के आप देख लीजिए, उसके अंदर आपको फॉर्म मिल ही जाएगा। वो लॉगिन की बात करें, साइन इन की बात करें, फॉरगेट की बात करें या फिर कॉन्टेक्ट पेज की बात करें, हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका HTML5 के अंदर। ओके, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स क्या है कि जब आपका कोई टैग आप यूज करते हैं और उसके साथ में उसके जो फीचर्स होते हैं कुछ जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, अगर वो आप यूज करते हैं उसके साथ में, तो आपकी वेबसाइट और ज्यादा इनहैंस हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए और इसके लिए मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मीडिया टैग्स। अब मीडिया टैग कैसे? जैसे कि आप इमेज दिखा सकते हैं, इमेज के बाद में वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो दिखा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप शो कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन पे, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके, तो अगर आप ये सारी की सारी चीजें पॉइंट पढ़ लेते हैं और इसके बाद में आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप होगा। अब वो कैसे होगा? अब आप कहेंगे भैया हमें तो पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा हमें। तो देखिए उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है आपका HTML प्रोजेक्ट्स, राइट। अब HTML प्रोजेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? जब कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो केवल वो पढ़ने से आपको याद नहीं होती है, और यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि आपको इतनी ही चीज मिलेगी इतनी ही समय के लिए। यहाँ पे कभी भी कुछ भी आपको कंपनी के अंदर वर्क दिया जा सकता है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। पर वो उसके लिए करना क्या होगा? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी गेन करनी पड़ेगी बैक टू बैक। तो यहाँ पे मैंने आपका मेंशन करा है आपका HTML प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं केवल HTML को यूज करके? तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है आपका पहले लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज होता क्या है? जब कभी भी किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं, उसका जो फ्रंट पेज आपको यहाँ पे दिखता है, और आपने देखा होगा उसके अंदर कोई भी मल्टी पेजेस नहीं होते हैं, सिंगल पेज की वेबसाइट होती है। आप किसी पे भी क्लिक करते हैं, आपको स्लाइड करके नीचे उसके सेक्शन पे पहुंचा दिया जाता है, वो आपका लैंडिंग पेज होता है। ओके, अगर आप मल्टी पेज की बात करें कि आपने ऑफ कोर्स आपने कभी ना कभी किसी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, वहां पे अलग अलग तरह के आपको पेजेस वहां पे विजिबल हो रहे होंगे। तो वहां पे अगर जो अलग पेजेस ओपन हो रहे हैं तो उसमें एक अबाउट पेज तो मैंडेटरी है, किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पे। ओके, इसके बाद है आपका सर्विसेज का। मानिए कि अगर कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन दे रही है कंपनी अपने बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे सर्विस का पेज भी आप बना सकते हैं एक। और फिर वहां पे लास्ट में आपका कॉन्टेक्ट पेज, जैसे मैंने आपको बताया विदाउट कॉन्टेक्ट पेज के और विदाउट अबाउट अस पेज के कोई भी वेब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ही मानी जाती है। तो ये सारे के सारे पेजेस आप बना सकते हैं अपने HTML को इनहेंस करने के लिए, जो भी आपने पढ़ा होगा जिस भी कोर्स से। ओके, और ये कोर्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके, सारे के सारे जितने भी मैं आगे चल के अभी बताने वाला हूँ टॉपिक्स ना, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वन बाय वन करके आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ में रिसोर्सेज भी फ्री में है वेबसाइट पे, गिटहब पे। ओके, और हमारी जो कम्युनिटी है टेलीग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप है आपका CSS। आपने HTML पढ़ लिया, मान लिया आपने प्रोजेक्ट बना लिए, हो गया। अब उसके बाद में आप क्या है करना है आपको, कि आपने देखा होगा लुक एंड फील इंक्रीज करना है। आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिलती हैं, बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट्स मिलती हैं। कुछ वेबसाइट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे, जो कि मैंने बनाए हैं खुद। और यहाँ पे वीडियोस में भी आपके पास में अवेलेबल है, उनकी प्लेलिस्ट अलग से पड़ी हुई है। जब आप पढ़ लेंगे ये सारी चीजें तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट्स कैसे बनाई जा सकती हैं, वो सारी की सारी बनती हैं आपकी CSS की हेल्प की वजह से। जितनी अच्छी आपकी CSS होगी उतनी अच्छी आप लुक एंड फील वेबसाइट बना सकते हैं गाइस। तो इसका जो फुल फॉर्म निकल के आता है वो है आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, और जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आपको यहाँ पे CSS 3 का लोगो दिख रहा होगा, जो कि 3 को इंडिकेट कर रहा है। ओके, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है गाइस। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी बातें और कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले
सबसे पहले आपको बेसिक स्टाइलिंग पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सीएसएस को इंप्लीमेंट करना है एचटीएमएल के साथ में। यहाँ पे 3 फॉर्मेट मिलते हैं हमें उसे यूज करने के, वो सारे मैंने कोर्सेज के अंदर बता रखे हैं। बट अगर मेरा कोर्स एफिशिएंट नहीं लगे आपको सीएसएस का, तो आप किसी अदर यूट्यूबर का कोर्स भी पिक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे को कमेंट कर दें तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इसके बाद है इनलाइन स्टाइलिंग का। इनलाइन स्टाइलिंग किस तरीके से दे सकते हैं आप एचटीएमएल के अंदर, तो ये भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सीएसएस के अंदर। ओके, फिर इसके बाद आते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल है क्या, किस तरीके से मार्जिन देना है, किस तरीके से पैडिंग देनी है, बॉर्डर को यूज करना है, डिव्स को कैसे डिवाइड करना है, आपको बॉक्स मॉडल कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली अपने लेआउटिंग के फॉर्म में। अब ये अगर मैं जब लेआउट बात करता हूं ना, तो लेआउट होता है आपका वेब एप्लीकेशन के पेजेस को मैं बोलता हूं लेआउट, राइट। उसके अंदर जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लाइक जो बॉक्सेस के अराउंड चल रही हैं चीजें, डिवाइडेड चल रही हैं, उन सारी चीजों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। उन सारी चीजों को आपका बॉक्स मॉडल के अराउंड ही चलती हैं वो सारी की सारी चीजें। ओके, अब इसके बाद बात करें यहाँ पे ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरीके से आप एनिमेट करवा सकते हैं अपने कंटेंट को। आपने देखा होगा अलग अलग तरह की यहाँ पे वेबसाइट्स आजकल बहुत दिखती हैं एनिमेट करती हुई, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सीएसएस के साथ में। और आगे आने वाली चीजों में बताता हूं कि और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, जो आगे लैंग्वेजेस बताने वाला हूं मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजिशन भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद में आपका टेक्स्ट किस तरीके से आप दिखा सकते हैं, लुक एंड फील कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड देन रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सीएसएस का पार्ट गाइस, क्योंकि आजकल जितनी भी वेब एप्लीकेशन बन रही है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव फर्स्ट होती है। देन उसके बाद में आपका आईपैड, आईपैड प्रो, फिर मिनी लैपटॉप होता है आपका, फिर लार्जर स्क्रीन 2K 4K। तो आपको इतना कंट्रोल करना आना चाहिए कि जो आपकी वेब एप्लीकेशन है वो हर एक स्क्रीन पे अच्छे तरीके से विजिबल हो, जो कि आप कर सकेंगे किसके थ्रू, सीएसएस के साथ में। और ये सारी की सारी चीजें कौन हैंडल करता है रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, वो करता है मीडिया क्वेरी। अगर आपको मीडिया क्वेरी नहीं आती तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं आ पाएगा गाइस। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके साथ में कुछ चीजें और ऐड ऑन कर देता हूं मैं, कि फ्लैक्स बॉक्स आपको पता होना चाहिए, ग्रिड आपको पता होना चाहिए कि ग्रिडिंग कैसे करते हैं, कैसे लेआउट को ब्रेक करते हैं। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन नहीं करी है इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ही सारी चीजें होती हैं सीएसएस के अंदर। जब कभी भी आप किसी भी सीएसएस का कोर्स पढ़ेंगे यूट्यूब से, ओके, तो वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे और उसके अंदर इनसाइड बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज होते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेस पे। ओके, तो ये है आपका सीएसएस का। इससे पहले मैंने आपको एचटीएमएल बता दिया। तो अब आपने क्या करा, एचटीएमएल रेडी कर चुके थे, एचटीएमएल के प्रोजेक्ट बना चुके थे, सीएसएस आपने लर्न कर ली। अब सीएसएस को किसमें कंबाइन करना है, हमें करना है एचटीएमएल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सीएसएस के प्रोजेक्ट क्रिएट। बट किसके साथ में करेंगे, हम करेंगे एचटीएमएल के साथ में, क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस कॉम्बिनेशन ही आप यहां पे वेब एप्लीकेशन को एक अच्छा इंटरफेस बना के दे सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत अलग बनाता है आपको, कि जब कभी भी आप डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना कि हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है, ऐसी लुक एंड फील वेबसाइट बनानी है, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन दोनों लैंग्वेजेस को मिलाएंगे। ओके, तो यहां पे किस किस चीजों को आप बना सकते हैं, सबसे पहले मैंडेटरी है आपका कि आप एक पोर्टफोलियो तो जरूर बनाएं अपने लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी जॉब दिलवाने के लिए भी, और जो कि इनहेंस करेगा आपके जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जितनी भी आपने स्कूलिंग, कॉलेज और जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए वो सारे के सारे आप मेंशन करें उस पोर्टफोलियो के ऊपर। और इसके ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके बाद है फूड की वेबसाइट। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स बना रखी हैं जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल हो भी रही हैं। ये भी एक मेरी उसी में एक वेबसाइट है जो कि मैंने बनाई थी फूड के ऊपर। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं सीएसएस का यूज करके। प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। अब प्रोडक्ट लैंडिंग पेज क्या हो सकता है, आपका ई कॉमर्स का कोई भी कार्ड हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, वो आप वहां पे डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपके 40+ प्रोजेक्ट बनाए हैं एचटीएमएल सीएसएस को यूज करके विद एनिमेशन। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं ये सारी की सारी चीजें। ओके, अब इसके बाद है आपका ट्रैवल ब्लॉग वेबसाइट। अब जैसे कि मानिए आपको मैंने एक वेबसाइट सिखा दी, फिर उसके बाद आप ट्राई करें कि अपने आप से कि ट्रैवल की कोई वेबसाइट बनानी है आपको। उसके लिए आपको इमेजेस कहां से लगेंगी, कौन से फॉन्ट लगेंगे, आपको कौन कौन सी डिवाइस पे उसको शो कराना है प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव, ये सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिस करें अपने आप से। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटलॉग, कि आप चाहते हैं कि बहुत सारी आप चाहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिए कुछ बनाना, तो सिंपल आप ट्राई करें। सबसे पहले सेम फ्लिपकार्ट को ले लें कि फ्लिपकार्ट में सारी चीजें कैसे दिख रही हैं, अमेजॉन पे कैसे दिख रही है, मिंत्रा में कैसे दिख रही है, किसी भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पकड़ ले
और वहां से बिल्कुल डिट्टो बनाने की कोशिश करें और फिर ट्राई करें कि आप ये बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ओके, चैलेंजेस क्या क्या मिल रहे हैं आपको वहां पे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे बनानी चाहिए मूवी की वेबसाइट। एक मूवी की वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लें आप, नेटफ्लिक्स हो गया या कोई भी अदर्स, तो वहां पे आप उन सबको पिक कर सकते हैं, उनकी डिजाइन को देख सकते हैं, लेआउट को ले सकते हैं और वहीं से इमेजेस भी निकालने की कोशिश करें, जिसको आपका ब्राउजर के बारे में अगर नहीं पता तो इंस्पेक्ट ऑप्शन होता है, वहां से जाके आप इमेजेस निकाल के आप अपने लर्निंग पर्पज के लिए, बस मैं बता रहा हूं आपको कि लर्निंग पर्पज के लिए वहां से क्लोन करके आप उसे बना के देखिए कि कितना अच्छा आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं और वहां पे आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जितनी ज्यादा आप चैलेंजेस फेस करेंगे उतना ज्यादा आपका इन्हांसमेंट होगा आपकी जितनी भी कोडिंग से रिलेटेड स्टफ में। ओके, अब इसके बाद है आपका फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट भी बना सकते हैं आप। ओके, तो ये हैं आपके कुछ जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। एचटीएमएल के साथ में तो मैंने जो बताया वो करने ही करने हैं आपको, सीएसएस के लिए आपको कैसे करने हैं वो सारे मैंने आपको बताए। फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपको प्रोजेक्ट्स बनाने कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा रखे हैं। उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं बताते हुए आपको चल रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करते चलें गाइस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वेब डेवलपमेंट के अंदर जो कि है जावास्क्रिप्ट। देखिए, एक टाइम के लिए अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट चुनते हैं तब भी आपको बैकएंड के अलावा भी आपको फ्रंट एंड में आपको जावास्क्रिप्ट मैंडेटरी पता होना चाहिए। एचटीएमएल सीएसएस आपको नहीं पता वो एक टाइम के लिए चलेगा, बट जावास्क्रिप्ट आपको मैंडेटरी है अगर आप फ्रंट एंड आप चूज कर रहे हैं तब भी या बैकएंड चूज कर रहे हैं तब भी। तो जितना ज्यादा हो सके आप जावास्क्रिप्ट के बारे में पता करें, पढ़ें और सीख के रखें कि जो कि आपको हेल्प कर सके 2024 के अंदर जॉब लेने के लिए। ओके, तो यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है आपका ECMAScript 5, 6 एंड 7, ये सब वर्जन्स हैं। ओके, 5 आपका बेसिक है जो आपका 2015 तक चलता था, उसके बाद 6 आ गया 15 में, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक से लेके आपके एडवांस लेवल तक और सारे फीचर्स कवर करे हैं मैंने इसके अंदर। और आपको कौन कौन से फीचर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल्स एंड टाइप्स पता होने चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कि कौन कौन से टाइप्स मिलते हैं और वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन कैसे आप बना सकते हैं और एरो फंक्शन आपका जो ES6 का फीचर है आपका जिसे ECMAScript 6 बोलते हैं, वो कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, इफ एल्स आपको पता होने चाहिए कि इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हैं या टर्मिनल ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं या स्विच केस कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स के अंदर। देन इसके बाद है आपका ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि ऊप्स कैसे काम करता है आपका। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका ES6 के फीचर्स। अब इस फीचर्स की जब मैं बात करता हूं ना तो यहां पे आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए, मॉड्यूलर के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉमिस के बारे में पता होना चाहिए, जनरेट के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे। ओके, और ये सारे के सारे मैंने इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं तो उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप क्लोजर को आप यहाँ पे क्लोजर किस तरह से डिफाइन करना है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर। इवेंट हैंडलिंग के अंदर आप किस तरीके से आप ऑन क्लिक करवा रहे हैं, ऑन चेंज पे करवा रहे हैं, या फिर ये सारी चीजें एरर के फॉर्मेट में कैसे आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज। ऐसा नहीं है कि मैं जो मेंशन कर रहा हूं बस इतने ही टॉपिक है, ये वो टॉपिक है ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा जो वो कोर्स आप कहीं से भी देख रहे होंगे, वो कोर्स के अंदर जितनी भी चीजें होंगी एज अ बिगनिंग लेवल पे वो आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी जाके आप स्ट्रांग बन पाएंगे इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर, आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी चीजें। ओके, तो ये है आपका जावास्क्रिप्ट। अब आपने क्या करा कि जावास्क्रिप्ट पढ़ा, जावास्क्रिप्ट में आपने ECMA 5 भी पढ़ लिया, 6 भी पढ़ लिया और 7 भी पढ़ लिया और अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं उनके भी आपने फीचर्स पढ़ लिए। अब आपने कहा कि मैंने पढ़ लिए बट मुझे याद नहीं है, याद करने का कोई तरीका ही नहीं है। यहां पे सिंपल सा एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें और उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते करते आप सीखें एरर्स को देख देख के कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है आपको चीजों को। ओके, तो यहां पे आप देखिए कि प्रोजेक्ट कौन कौन से आप बना सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे जो आपकी स्किल को इनहेंस कर देगा। ये जावास्क्रिप्ट क्या है आपका, अभी तक क्या था HTML CSS से आप बस डिजाइन, लुक एंड फील और इंटरफेस जैसी चीजें बना सकते थे, बट अगर उसके अंदर रियल टाइम पे बिहेवियर चेंज करना है आपकी वेब एप्लीकेशन का तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए और वो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के केस में सीख सकते हैं। आपको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पे मैंने रखा है, ये मैंने खुद बनाया वीडियो,
इसके पे जाके आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसके साथ में कौन कौन से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो भी देखिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको मिलता है टू डू लिस्ट, आप बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। आप चाहें इसके अंदर HTML CSS का यूज करना तो कर सकते हैं, वरना आप प्योर जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं ये। ओके, बट मैं आपको कंसीडर करूंगा कि तीनों चीजों का इंप्लीमेंट करें, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, जिससे कि आप इनहेंस कर सकें अपनी नॉलेज को। ओके, इसके बाद है वेदर ऐप। वेदर ऐप आप बना सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका क्विज गेम, कि क्विज गेम जैसे आपने देखा होगा नेक्स्ट नेक्स्ट या 4 ऑप्शंस मिलते हैं उसमें से कुछ इस तरीके से, जिसमें आपकी लॉजिक बिल्ड हो सके। ओके, इसके बाद है आपका इंटरैक्टिव फॉर्म वैलिडेशन, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड गेम, कि किस तरीके से मेमोरी कार्ड गेम बनती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये आप बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है आप कैलकुलेटर, की कैलकुलेटर बना सकते हैं आप यहाँ पे, कि डमी कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें। इसके बाद है आपका सोशल मीडिया फीड, की आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी चीजें आपको दिखती रहती हैं वहां पे, राइट? तो वो आप वहां पे कैसे दिखा सकते हैं, तो कुछ उसको भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत कुछ प्रोवाइड करवाता है आपको एज अ लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसे प्रॉपरली बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि 2 महीने में या 3 महीने में कवर कर लेंगे। जितना ज्यादा आप इसे पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप इनहेंस होते जाएंगे डे बाय डे। ओके, तो ये है आपका जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों के ऊपर कवर कर लिया। अब जब आप कोर कवर कर लेंगे, जब कभी भी आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि कोर फंडामेंटल नॉलेज आपकी क्लियर है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ठीक है, अब बारी है इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या? अब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि CSS फ्रेमवर्क आता है क्या आपको? तो वहां पे आपको क्या करना होगा, कौन कौन से CSS के फ्रेमवर्क मिलते हैं मार्केट में और आपको कौन से सीखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बताऊंगा जो कि CSS फ्रेमवर्क है अवेलेबल मार्केट में, बट लास्ट में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको सीखना चाहिए मार्केट के हिसाब से, जिससे आपको जॉब मिल सके। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप एक वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर है आपका CSS फ्रेमवर्क के अंदर। इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी लेटेस्ट वर्जन की आपको मेरे चैनल पे, और इसी के साथ में मैंने प्रोजेक्ट्स भी बता रखे हैं यहाँ पे। 30+ प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे आपके, जो कि आपको इनहेंस कर देंगे, आपको बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। अगर आपने CSS ऑलरेडी कर लिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा तो वो बूटस्ट्रैप की सीरीज आपको देखनी चाहिए। और अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया में अभी भी बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यस, आपको बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए CSS सीखने के बाद में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फाउंडेशन। फाउंडेशन को भी सीख सकते हैं, कुछ कुछ कंपनियां फाउंडेशन भी यूज करती हैं, वरना इंटरनेशनल की कुछ कंपनियां वो भी यूज करती हैं फाउंडेशन। ओके, देन उसके बाद है आपका ब्लूम, यहाँ पे आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, नया फ्रेमवर्क आया है CSS का आपका। इसके बाद है आपका सेमेंटिक UI। ओके, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं आप। ये सारे वो हैं जो कि CSS के फ्रेमवर्क हैं। किस में हेल्प करते हैं? आपके लेआउटिंग करने में, जो कि CSS कोर CSS आपको मैंने बताई अभी, वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी रेडी टू मेड है। आपको बस पिक करना है, प्लेस करना है, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं उसके अंदर इनहैंसमेंट करना, कस्टमाइजेशन करना, तो वो भी पॉसिबल है। वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवा के देते हैं ये फ्रेमवर्क। ओके, फिर इसके बाद है आपका मटेरियलाइज। तो यहाँ पे आप इस फ्रेमवर्क को भी कंसीडर कर सकते हैं। देन इसके बाद है आपका टेलविंड CSS। ये एक वन ऑफ द बेस्ट आपका कह सकते हैं बूटस्ट्रैप के बाद जो CSS का फ्रेमवर्क अभी तक आया है, क्योंकि इसने जैसी मार्केट में लॉन्च हुआ उसके बाद में धीरे धीरे जो पॉपुलैरिटी इसने गेन कर ली है अभी, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये रिएक्ट के साथ में बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं, अब आप कहेंगे रिएक्ट क्या है, मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं, अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद है UI किट। ओके, UI किट भी आप कंसीडर कर सकते हैं CSS के फ्रेमवर्क में, कि आप उसे सीख सकते हैं। एंड डिजाइन भी आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट के साथ में यूज करा जाता है। तो ये सारे के सारे आपके वो फ्रेमवर्क हैं गाइस जो CSS आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि CSS के फ्रेमवर्क है। कुछ इनमें से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, कुछ नहीं है। अगर आपको इनमें से 2 भी आते हैं, लाइक आपका बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS, इनफ रहने वाला है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट में 2024 के अंदर। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। अगर इन दोनों में से आपको कोई दोनों में से एक भी आता है ना, बहुत है। बट प्रोजेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से आपने बनाए हैं वहां पे, ठीक है, और मेंशन करने हैं आपको वो सारे के सारे। फिर इसके बाद है आपका मटेरियल UI। इसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपका। तो 3 जो कंपटीशन आपके अभी तक चल रहे हैं, जैसे कि आपका बूटस्ट्रैप, टेलविंड एंड मटेरियल UI,
इन्हीं तीन के बीच में, इन तीनों में से जो भी मन करे वो पिक कर लें, बट मेरा पर्सनली कंसीडर मैं आपको करूंगा बूटस्ट्रैप। ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्लेलिस्ट है या मेरी कोर्स है इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। आप खुद भी R&D करके देखिएगा कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के बारे में। जैसे मैंने बीच में अभी जस्ट इंट्रोड्यूस करा रिएक्ट के बारे में, राइट। दो लाइब्रेरीज जो मिलती है हमें CSS की, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है किसके साथ में, रिएक्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि वो बनी ही उनको देख के और उन्हीं के लिए बनी है वो, खास करके, ठीक है। तो यहां पे आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कराता है बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। ओके, बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। आप जैसे जैसे इस फील्ड में और ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आप अपने आप को और देखेंगे कि आपको नई नई चीजें मिल रही हैं मार्केट में। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आपको मिलता है जावास्क्रिप्ट की फेमस लाइब्रेरी जो है आपकी रिएक्ट की। गाइस, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, यस ये एक लाइब्रेरी है। अगर आप इस लाइब्रेरी को सीख लेते हैं रिएक्ट की, तो आपका 80 to 85% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर। ओके, तो इसके साथ में आपको बहुत सारी अलग लाइब्रेरीज भी सीखनी होगी, वो मैं आप एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब प्रॉपर रिएक्ट के ऊपर, रिएक्ट डेवलपर के ऊपर जो रोड मैप मिलेगा आपको, उसके अंदर डिटेल में मैं बात करूंगा। अभी मैं जो बात कर रहा हूं फ्रंट एंड के अंदर, तो आपको अगर रिएक्ट सीखनी है तो आप रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में अभी ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंगुलर। एंगुलर आपकी कंसीडर कर सकते हैं, ये एज अ फ्रेमवर्क है, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ये। सब कुछ ये प्रोवाइड कराता है आपको, अगर आपको जॉब करनी है, ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो कि आपको प्रोवाइड करवा सकता है मार्केट में। बट एज अ कंपिटिटर, एज अ कंपेयर करने के बाद में आप देखें तो रिएक्ट यस ऑफकोर्स ऊपर है, बट एंगुलर के पास में भी जॉब है। ओके, इसके बाद है Vue.js। ये भी अपने टाइम पे अभी जस्ट आया है, आने के बाद इसका एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है आपका 3.0। उसके बाद इसने भी बहुत सारी और गेम चेंज करने का कोशिश किया है, और अभी ये और ज्यादा पॉपुलर धीरे धीरे हो रहा है। तो ये तीन वो है जो दो फ्रेमवर्क है आपका, एंगुलर और Vue.js, जो कि आपको पता है कि क्यों सीखने चाहिए, जैसे मैंने बताया। और रिएक्ट आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिएक्ट इसलिए कंसिडर कर रहा हूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का, राइट। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कहाँ काम करता हूं और किस प्रोफाइल पे हूं। अगर नहीं जानते तो मेरे लाइव सेशंस देख लेना। मैं इसी के बेस पे आपको बता रहा हूं कि रिएक्ट कर लो अभी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके करियर को। 2024 में बहुत जॉब्स हैं और इजी जॉब्स हैं। ओके, इंटरव्यू निकालना है बस, उसके बाद आपको मिल ही जाएंगी चीजें। तो ये हो गया आपके जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल में गाइस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं एपीआई डेवलपमेंट से रिलेटेड, राइट। इतनी सारी चीजें तो आपको हर कोई बता देगा यूट्यूब के ऊपर, बट जो ये रोड मैप मैंने आपको बताया ना, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, इसमें ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो कि अगर आप मिस कर दें तो आप उसको आगे चल के ना फेस करना पड़े आपको प्रॉब्लम। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी इसमें से, इस जो मैं पूरी लाइनअप बता रहा हूं, तो आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर जाके रिग्रेट होगा कि तब मैं भास्कर भैया की वीडियो देख लेता या बताया था उन्होंने जो, मैं फॉलो कर लेता, तो आज मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मैं पूरी डिटेल में एक एक चीज बता रहा हूं आपको कि अब क्या नेक्स्ट। जब आपने आप जावास्क्रिप्ट कर लिया, फ्रेमवर्क कर लिया, आपको रिएक्ट आ गई, अब उस रिएक्ट के अंदर एपीआई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, या प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अब एपीआई होती क्या है? ओके, एपीआई क्या होती है कि आपकी एपीआई हमारी सर्वर से, ओके, जो डेटाबेस है हमारा, उससे कम्युनिकेट करती है और फ्रंट एंड को डेटा प्रोवाइड कराती है, और फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो उसको डेटा को फ्रंट एंड में शो करने का काम करता है अपने लॉजिक के साथ में, लाइक मैप हो गया, लूप हो गया, अलग अलग तरीके से। तो यहां पे हमें दो चीजें देखने को बहुत मिलती हैं एपीआई डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहला, रेस्ट। ओके, रेस्ट की फुल फॉर्म मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है, और क्या होती है रेस्ट, ठीक है। इसके बाद में रेस्ट क्यों यहां पे सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, बहुत कॉमनली है, और यहां पे आपका स्टेटलेस डिजाइन है आपका, ठीक है। रिसोर्सेज है आपके पास में, यहाँ पे सिंप्लिसिटी है आपके पास में, और स्केलेबिलिटी, राइट। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके रेस्ट को यूज करने के लिए। बट इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ती है, और सबके एंड पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं रेस्ट के केस में। सेकंड, आपको अगर पढ़ना है तो ग्राफक्यूएल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है आज के टाइम पे, और आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर एक पूरी की पूरे कोर्स और प्लेलिस्ट को मैं लॉन्च करूंगा इसी चैनल के ऊपर गाइस। ओके, तो बने रहें इस चीज के लिए भी, और विद कोर्स है, कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट भी होने वाले हैं ग्राफक्यूएल से रिलेटेड। क्यों है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, क्यों हो रही है एकदम से इतनी ज्यादा पॉपुलर ये? सबसे पहले ये आपका फ्लेक्सिबल क्वेरी लैंग्वेज है। अब क्वेरी लैंग्वेज है तो आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये माइस्क्वेल तो नहीं है। एसक्यूएल की तरह क्वेरी लिखते हैं हम यहाँ पे, बट ये एसक्यूएल नहीं है, डिफरेंट है ये। ओके, और यहाँ पे क्वेरी लिखना है, सिंपल सिंगल एंड पॉइंट होगा आपका, वो आप रिट्रीव करके आपको डेटा दे देगा।
आप उसे कंज्यूम करके फ्रंट एंड में दिखा सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया सिंगल एंड पॉइंट मिलता है आपको। थर्ड यहाँ पे मिलता है आपका स्ट्रांगली टाइप स्कीमा। अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट मैंने मेंशन नहीं करी पूरी कहीं पे भी जगहों पे, बट आपने देखा होगा जब मैंने जावास्क्रिप्ट की बात करी थी तो मैंने आपको टाइप की बात करी थी वहां पे, राइट। तो टाइप्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके का डेटा आप डिफाइन कर रहे हैं वहां पे। सेम आपकी टाइप स्क्रिप्ट मिलती है आपको, मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, बट मैं आपको कंसीडर करता हूं कि अगर आप पे टाइम है इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में, तो आप टाइप स्क्रिप्ट को भी अपने इस पूरे के पूरे रोड मैप में इंक्लूड करें, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट आपके फ्रंट एंड के अंदर बूस्ट कर देगा आपके करियर को, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हर कोई यूज कर रहा है आज के टाइम पे। ओके, फिर इसके बाद में रियल टाइम डेटा। ओके, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। तो देखिए एपीआई के अंदर भी आप समझ गए कि दो चीजें मिलती है हमें, रेस्ट, ग्राफक्वेल। अब आपको रेस्ट क्यों पढ़नी चाहिए, ग्राफक्वेल क्यों पढ़नी चाहिए, मेरे आपके सामने है। ओके, आपके सामने मैंने यहां पे रख दिया है। अब आप इसमें से जो भी चूज करना चाहें, दोनों कैपेबल है, दोनों में जॉब्स अवेलेबल हैं, आप जिसको पिक करना चाहें कर लें, बट मैं कंसिडरली आपको बताऊं तो आपको दोनों आनी चाहिए मेरे हिसाब से आज के टाइम पे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, जो भी मैंने एडवाइस करा, आपने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, अब आप उसको शोकेस कैसे करोगे इंटरव्यूअर को, एचआर को कैसे बताओगे कि आपने इतना सब कुछ कर रखा है। तो उसको गिट या गिटहब पे यहाँ पे आपको होस्ट करना है रैपो बना के। रैपो क्या होता है, एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर हम सारी चीजों को रखते जाते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे वो। तो यहां पे सबसे पहले आपको यहाँ पे गिट की बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। क्रिएट टू रैपो, जैसे मैंने आपको बताया, एक फोल्डर वहां पे बना देता है, ब्रांचेस बना सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप अलग अलग टाइम पे जितनी भी ब्रांच बनाना चाहें एक ही फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। टाइप पे आप अलग अलग टाइम पे आप वहां पे कमिट कर सकते हैं, कमिट आपको ये बताता है कि कितनी बार आपने किस डेटा को कब पुश करा था, ये सारी चीजें वहां पे हिस्ट्री लॉक रख सकते हैं। इसको बेसिकली वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। ओके, वर्जन कंट्रोल का एक पार्ट है आपका कि गिट उसमें से भी एक है। ओके, पुश चेंजेस आपके पास में पता लग सकते हैं कि किस तरीके से आप पुश कर रहे हो, पहले क्या था अब क्या है, वो सारे चेंजेस आपको दिखाता है ये। रिव्यू एंड मर्ज का ऑप्शन आपके पास में मिलता है, इसलिए गिट आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुल चेंजेस, ओके, कि जब आप पुल लेना चाहें, मानिए आप इसी सेम ब्रांच को किसी और पर्सन को देना चाहें या मल्टीपल लोग के साथ में काम करना चाहें, तो गिट वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है गाइस। तो ये गिट के बारे में है कि गिट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। हर एक कंपनी में गिट यूज हो रहा है आज के टाइम पे। अगर आपको गिट नहीं आता तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है आपको, इसीलिए जितनी भी चीजें बताई हैं उसके साथ में गिट को तो हमेशा मैंडेटरी है कि इसको इंक्लूड रखें और आना चाहिए ये चीज। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट। अब आप यहां पे फाइनल निकल के आता है कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करेंगे और प्लानिंग कैसे करेंगे इंटरव्यू की, कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या चीजें वहां पे डिमांड करी जा सकती है आपसे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे, इस पॉइंट्स में से ऐसा भी एक भी कोई पॉइंट नहीं होगा जो कि आप मिस करेंगे यहां पे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जो मेरी कंपनी में भी मांगी जाती है, और जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूं तो मैं कुछ इसी सारे पैरामीटर्स को चेक करता हूं फर्स्ट। सबसे पहले आप यहां पे रिव्यू जॉब रिक्वायरमेंट्स की, आप जब कभी भी किसी भी जॉब को अप्लाई करें तो वहां पे आप पहले देखें कि जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उनके पास में, आपने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं वो उसमें फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, उसके बाद में आप रिफ्रेश कोर फंडामेंटल जो आपका टेक्नोलॉजी है, जो आप पढ़ के आ रहे हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में देखें कि वहां पे कितनी सारी चीजें हैं, ये काम है भी या नहीं है वहां पे। ओके, फिर है आपके पास में जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको बता रहा हूं। HTML CSS एक तरफ हो सकती है, कम भी होगा वहां पे चल जाएगा, बट जावास्क्रिप्ट में मैंडेटरी है, आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज कितनी आती हैं आपको, जैसा आप मेंशन करेंगे अपने रिज्यूम में, जितना आप प्रोजेक्ट दिखाएंगे उतनी ज्यादा आपके इंटरव्यूअर को अंडरस्टैंडिंग होगी आपको समझने में। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। जितनी भी चीज करो, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाओ, कोशिश करना कि सबके सब मोबाइल रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, तब वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके केस के लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका ब्राउजर डेवलपर टूल। आपको ब्राउजर के अंदर जितने भी टूल मिलते हैं, जैसे मैंने बीच में बताया आपको ब्राउजर इंस्पेक्ट टूल, राइट, और फिर उसके बाद नेटवर्क हमें मिलता है, कैशे के लिए मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो ब्राउजर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि फायरफॉक्स कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज कैसे काम करता है, गूगल क्रोम कैसे काम करता है, ये तीन आपको पता होनी चाहिए, इनफ है, राइट। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसके बाद है आपका वर्जन कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया गिट, इसलिए मैंने मेंशन करा वहां पे कि आपको वर्जन कंट्रोल करना आना चाहिए, और गिट तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिदम। मानिए कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है कंपनी के अंदर या इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप उसको कैसे रिसॉल्व करेंगे, उसके लिए अपने थॉट प्रोसेस को क्रिएट करना चालू करें। सोचो कि कैसे करना है, आपको कैसे कर सकते थे आप। यहां पे हर किसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है ना। सेम आप ये मत सोचो कि उसने ऐसे करा तो ये सही होगा बट आपका गलत है, आपका भी सही हो सकता है। अपना अपना तरीका है यहाँ पे। और इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां पे भी आप कभी फंसो तो या तो गूगल करना सीखो कि गूगल पे ऑलरेडी डेवलपर्स फेस कर चुके हैं वो इशू, तो आंसर मिल जाएगा आपको। स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है बहुत पॉपुलर डेवलपर्स के लिए, वो नहीं तो फिर चैट जीपीटी है आपके पास में। चैट जीपीटी पे अपना क्वेश्चन डालो, वहां से आंसर पिक करो, उस आंसर को देखो कि आपने जो आंसर बनाया उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे बिहेवियर और सॉफ्ट स्किल। अब जैसे कि मानिए कि मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं एचआर हूं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं मेरे को, तो आपके सॉफ्ट स्किल मतलब कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए इनिशियल स्टेज पे। मैं ये नहीं कह रहा आपसे प्रॉपर फुल प्रोफेशनल लेवल की, बट यस इंट्रोड्यूस करने की आनी चाहिए कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है अपने आप को, कैसे आप अपने बारे में बता सकते हैं, कॉलेज के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना आना चाहिए प्रॉपरली। ओके, इन शॉर्ट। इसके बाद है आपका पोर्टफोलियो। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना एक पोर्टफोलियो आपको बनाना है और जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको गिट पे रखना है और फिर उसको भी होस्ट करना है आपको पोर्टफोलियो को, और पोर्टफोलियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और गाइस, जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताता हूं अपने लाइव सेशन में, ओके, तो यहां पे भी मैं बता देता हूं वो सारे के सारे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लिंक्डइन अकाउंट, वो बनाना आप जरूर, उसमें सारे के सारे अपने एकेडमिक सारे प्रोफाइल मेंशन करना और कनेक्शन बिल्ड करना। वहां पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो वहां पे मेरे साथ, मैं आपके रिज्यूम को शेयर कर सकता हूं जब कभी भी मेरे पे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो। और उसके साथ में आपके पास में Indeed.com, Naukri.com, ये सारी वेबसाइट्स मिलती है जहां से जिस जॉब पोर्टल से आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालना जरूर कि जहां पे आप सीख सको कि जैसे कि इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि ये अगर इंटरव्यू होगा और ये इंटरव्यू ने पूछा तो आप उसको आंसर कैसे करोगे। मिरर के सामने खड़े होकर करो, कंप्यूटर में प्रैक्टिस करके करो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैं कैसे आंसर करूंगा। ओके, तो अपने आप को प्रिपेयर करना है मॉक इंटरव्यू के लिए, तो उस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में यहाँ पे टेक्निकल चैलेंजेस एंड प्रोजेक्ट्स। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कंपनी के अंदर जाने के बाद में। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो टेक्निकल चैलेंजेस आपको क्या क्या आएंगी वो आपको जब रियल प्रोजेक्ट मिलेगा तब। और वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है रैंडमली, उसका कोई गारंटी नहीं लेता कोई भी। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे रोड मैप बाय स्टेप, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा था ना डिटेल में बताऊंगा मैं, इसके अंदर वीडियो लंबी हो सकती है, बट यहां पे आपको दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने यहां तक अगर लास्ट तक वीडियो देख ली है गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैंने जो बताई है पूरी रोड मैप में क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज मैंने मिस कर दी है तो कमेंट करके आप बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है रोड मैप की वो है बैकएंड डेवलपर के ऊपर, तो चैनल पे बने रहें क्योंकि डेली अपडेट्स मिलने वाले हैं कुछ नई नई वीडियोस के, रोड मैप की वीडियोस के। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।